नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। लेट्स नर्चर आवर माइंड्स एक ऐसा चैनल है जो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करता है। होम रेमेडीज आपको बताता है और सही तरीके से अगर उनको यूज करें तो दवाइयों से बचने में बहुत मदद करता है। आयुर्वेद का कहना है कि हमें खुद को बीमारियों से बचा के रखना चाहिए। आजकल हमारे चारों तरफ पॉल्यूशन और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स और ये वो है, तो बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम आयुर्वेद की शरण में जाते हैं तो हम अपने आप को उन बीमारियों से बचा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के। ऐसी ही बीमारियों में एक सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल है वो है स्टिफ जॉइंट्स, जोड़ों में दर्द, चाहे वो कमर हो, घुटने हो, कंधा हो, दर्द कहीं ना कहीं। अब होता ये है कि खास करके मैं अगर बात करूं नी पेन की, घुटनों के दर्द की, तो जब शुरू में उठने बैठने में दिक्कत होनी शुरू होती है या चलने में दिक्कत होनी शुरू होती है तो इंसान सोचता है कि बैठ जाओ क्योंकि दर्द हो रहा है। जितना बैठते हैं उतना दर्द बढ़ता है। अगर आप 5 मिनट बैठ के उठ के चलेंगे दर्द उतना ही ज्यादा होगा, और जब धीरे धीरे दर्द बढ़ता है तो चलना फिरना अपने आप ही खत्म या कम हो जाता है। बिल्कुल इंसान चलने फिरने में लाचार हो जाता है कि इतने दर्द में कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। और दोनों चीजें ऐसी ऑपोजिट है कि नहीं चलेगा तो दर्द और बढ़ेगा, नहीं चलेगा तो दर्द और बढ़ेगा। दर्द को हटाना है तो चलना पड़ेगा, कैसे करें, बड़ी मुसीबत है। तो इसी बारे में आज बात करेंगे कि अगर आपके नीज, आपके घुटने, आपके जॉइंट्स स्टिफ हो गए हैं तो क्या करना है, कैसे उनको ठीक रखें कि प्रॉब्लम हो ही नहीं। अब प्रॉब्लम से बचना एक चीज है और प्रॉब्लम से छुटकारा पाना एक चीज है। आज मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, अगर आप उससे उनको अपना के प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो गई तो उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। प्रॉब्लम क्यों होती है? घुटने की बात ले लेते हैं कि हमारे जॉइंट्स के बीच में एक लुब्रिकेंट होता है जिसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो नेचुरल लुब्रिकेंट होता है। हम जो कुछ फूड आइटम खाते हैं उससे हमारे हार्मोन्स बनते हैं, उससे हमारे सेल्स बनते हैं, उससे ये फ्लूइड भी बनता है। सारी चीजें नेचुरल तरीके से अपने आप होती रहती हैं, लेकिन हमारी गलतियों से कई बार ऐसा होता है कि वो फ्लूइड कम हो गया तो घुटनों में दर्द होगा। इसी को ग्रीस भी कहते हैं। ये ग्रीस हड्डियों में आपस में रगड़ नहीं लगने देता, वो आराम से चलती हैं। अपने अपनी मशीन में कभी तेल डाला हुआ ना, मशीन में तेल डालते ही बड़ी आराम से मशीन चलती है। नहीं डालेंगे तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करती है और बड़ी मुश्किल से चलानी पड़ती है। मैं कपड़े सिलने वाली मशीन की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही हमारे घुटनों का भी है। अगर वो ग्रीस खत्म हो गया तो कट कट टक टक की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, उठने बैठने में दिक्कत हो जाएगी, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, मतलब बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी। उस ग्रीस को कैसे मेंटेन करके रखें, खत्म हो गई तो कैसे बनाएं, क्या ये बन सकती है? ये कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चन का जवाब मैं हाँ में दे सकती हूँ कि हाँ वो ठीक हो सकते हैं, हाँ वो ग्रीस बन सकती है, हाँ हम अपने घुटनों को वैसे पहले जैसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत उस इंडिविजुअल को खुद करनी पड़ेगी। उसमें ना डॉक्टर कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर सिर्फ आपको पेन किलर दे के दवाइयां कम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको तरीके बता सकता है कि इस तरीके से आप अपने जॉइंट की मूवमेंट को सही रख सकते हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। ये ग्रीस क्यों खत्म हो जाता है पहले उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण तो एजिंग। अगर आपका 50 के बाद 55 के बाद होता है तो मतलब वो एजिंग का प्रॉब्लम है, आपकी एज बढ़ती जा रही है तो घुटने कमजोर हो गए, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, महिलाओं में खासकर। हड्डियां कमजोर होने से वो लुब्रिकेंट वगैरह सब कमजोर हो जाते हैं, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डियों में दर्द होता है। इसीलिए हमारे यहाँ हरियाणा में जच्चा को ऐसा खाना खिलाया जाता है जिससे हड्डियां मजबूत रहे। 10 किलो की खिला देंगे, मखाने खिला देंगे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट खिला देंगे पहले 2-3 महीने के अंदर अंदर, ताकि उसकी हड्डियां मजबूत रहें और उसका दूध पी के उसके बच्चे की हड्डियां मजबूत रहें। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए डाइट बहुत बड़ा एक सोर्स है। डाइट के थ्रू हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आपका अंधाधुंध वेट बढ़ रहा है, ओवर वेट आप हो गए, ओबीस हो गए हैं, तो भी वो घुटनों के ऊपर जोर पड़ता है। घुटने हमारा बोझा उठा के चलते हैं, जितना उनके आप बोझ उनके ऊपर लाद दोगे उतना ही वो जल्दी कमजोर हो जाएंगे, उतना ही जल्दी उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ओवर वेट होने के कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है। तो कभी कोई चोट लगी हो, बहुत पहले लगी हो, उस टाइम ध्यान नहीं दिया,
एक एज के बाद वो चोट ही दोबारा दर्द करने लग जाती है, इसके कारण भी घुटनों में दर्द होता है। आपको अर्थराइटिस है तो भी घुटनों में दर्द होगा। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है, तो भी घुटनों में दर्द हो तो होगा ही होगा। तब तो घुटनों में दर्द होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर हमारा चलने फिरने का, उठने बैठने का पोस्चर भी मायने रखता है। आप कैसे चल रहे हो, उससे भी आपके घुटनों के ऊपर असर पड़ता है। मैंने देखा है कई लोग वॉक करते हैं, एक चक्कर में घूम रहे 20 चक्कर, 30 चक्कर, 50 चक्कर हो गए, हमने वॉक बहुत कर ली, लेकिन आपने एक ही डायरेक्शन में करी। जब आप ऐसे राउंड लगाते हैं ना, चाहे इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो आपके दोनों घुटनों पर अलग अलग दबाव आता है, एक पर अलग एक पर अलग। अगर आपने एक ही डायरेक्शन रखी तो वो दबाव क्या है, एक पर बहुत कम दबाव आ रहा है, एक पर ज्यादा आ रहा है, ऐसे ही आता रहेगा, और आपके जो घुटने पर दबाव ज्यादा आ रहा है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी दुखने लगेगा। इसलिए जब वॉक करते हैं तो अगर आप मान लो कहीं पार्क में घूम रहे हैं, 8 चक्कर लगा रहे, तो 4 आप एक डायरेक्शन में लगाओ, 4 दूसरी में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तब आपके घुटने सही रहेंगे, वरना एक घुटने में प्रॉब्लम होना तय है। अब रिस्क तो आप जानते हैं कि क्या रिस्क होता है। अगर घुटने में दर्द हो गया तो हमारी तो लाइफ जो है मतलब ऐसी होगी कि हम तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, चल नहीं फिर पाएंगे, अपने काम नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को, हमेशा दर्द में रहेंगे। और अगर दवाइयाँ खा ली, अगर पेन किलर खा लिए, तो 10 बीमारियां और लग जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गैस एसिडिटी हो जाएगी, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। रिस्क फैक्टर तो बहुत ज्यादा है। अगर आपके घुटने नहीं चलते हैं तो, अगर आपके जोड़ सही काम नहीं करते हैं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए मैं टाइम टाइम पर रेमेडी शेयर करती रहती हूँ। आयुर्वेद में कोई भी एक टेलर फिट रेमेडी नहीं है कि वो फिट करके सबके अंदर डाल दी और वो रेमेडी से सबका एक जैसा इलाज हो गया। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का उसको अडेप्ट करने का तरीका अलग है, तो उसके जो फायदे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। रेमेडीज जितनी भी हैं वो सारी अच्छी होती हैं, जितनी चैनल पर बताई जाती हैं सारी अच्छी होती हैं, आप उनमें से कोई भी अपना सकते हो। आज मैं कुछ और नई रेमेडी बता रही हूँ, जिसको जो सूट करता है वो अपना ले। हाँ, नुकसान इनमें किसी में भी ऐसी रेमेडी कोई नहीं है कि जिससे नुकसान हो जाएगा, होगा हमेशा फायदा ही, नुकसान कभी नहीं होगा। तो आज की रेमेडी में है कि आप नट्स और सीड्स खाना शुरू करें। आप मखाना ले लें, फ्लैक्स सीड ले लें, अखरोट ले लें और सेसमे सीड ले लें, बराबर बराबर मात्रा में सारी चीज ले लें। सेसमे सीड यानी कि तिल, सफेद काले जो भी मिल जाए वो ले लें। सेसमे सीड को, बल्कि चारों चीज को हल्का सा रोस्ट कर लें, रोस्ट करके इसका पाउडर बना लें। 2 टेबलस्पून पाउडर गर्म दूध के साथ डेली खाएं, या तो 2 टेबलस्पून सुबह सुबह खा लें या एक सुबह एक रात को खाएं। हड्डियां आपकी ऐसी मजबूत हो जाएंगी कि उनमें कभी दर्द नहीं होगा। हड्डियां और मसल्स मजबूत हो गए तो दर्द अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में आंवला बहुत आता है, तो 2 आंवले अगर आप डेली खाते हैं, 2 आंवले चाहे तो ऐसे खा लें, चाहे मैंने आंवले का अचार बनाना बताया था जिसमें आंवले को पकाना नहीं है, खाली गर्म पानी में डालना है और उसका अचार बनाना है। रेडी टू ईट अचार होता है, वो बहुत अच्छा होता है। 2 आंवले डेली खाएं, आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। और आंवला जो है वो एक रसायन है जो आपकी बॉडी में जहां जिस चीज की जरूरत है उसको पूरा करेगा, घुटनों के दर्द से छुटकारा दिलवाएगा। आंवला ऐसे खा लें या आंवले का जूस बना के पी लें, लेकिन घर में बनाना है। आंवले का जूस वो बॉटल में बाजार से आता है ना, वो मुझे नहीं लगता वो कोई फायदा करता हो। घर में बनाओ, 2 आंवले काट के डाले, बीज निकाल दिया, 1 गिलास पानी डाला, ग्राइंडर में घुमा दिया और वो एज इट इज फाइबर के साथ पी लिया, बहुत फायदा करेगा। हल्दी वाला दूध अर्थराइटिस में बहुत काम आता है, क्योंकि हल्दी में जो कर्क्यूमिन होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा, वात का जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा और आपके जोड़ सही रहेंगे। हल्दी के साथ अगर 1 चुटकी काली मिर्च भी डाल दें, काली मिर्च का पाउडर, तो इसके गुण कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। हल्दी के जो आप हल्दी पियेंगे, कर्क्यूमिन जो है उसकी इफेक्टिवनेस 200 गुना बढ़ जाती है 1 चुटकी काली मिर्च डालने से। तो आप हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क जिसको कहते हैं, वो बना के पिए, बहुत अच्छा होता है। अब ये तो हो गया खाने पीने की बात कि किससे आप सही रह सकते हैं। अब कुछ एक टिप्स ऐसी भी हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है अपने आप को सही रखने के लिए। उसमें नंबर 1 है कि एक्सरसाइज और वॉक आपने जरूर करनी है। घुटने में दर्द है तो भी धीरे 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 करके आपको चलना है, घुटने को खाली नहीं बिठाना है।
नी एक्सरसाइज मैंने कई सारी अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं। बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। जब दर्द कम हो जाएगा तो चलना शुरू कर दें, तब तक आप बैठ के आराम से वो एक्सरसाइज करें। आपको अपने घुटने अगर सही रखने हैं तो आपकी थाइज के, आपके काफ मसल्स ये भी मजबूत होने चाहिए। इनकी एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो ये एक्सरसाइजेज अगर आप कहेंगे मैं आपको करके दिखा के डेमो भी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपका कमेंट मेरे पास आएगा कि हाँ हमें देखनी है, हमें सीखनी है, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब एक और रेमेडी है जो बहुत इफेक्टिव है, वो बता दे। आप 1 टेबल स्पून अजवाइन को करीब 3-4 लीटर पानी में उबाल लें, और वो जब ऐसा हो जाए कि उसमें आप आराम से हाथ रख सकते हैं, तो इतना गर्म जब वो रह जाए तो उसमें पैर डिप करके बैठ जाए, या फिर वो मग से अपने घुटने के ऊपर वो पानी डालें। पैर आपने बाल्टी में रखे हैं, उठा उठा के मग से वो पानी घुटने के ऊपर डाल रहे हैं। 3-4 मिनट तक आप ऐसा करेंगे, वो पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो वहां से पानी से आपने पैर बाहर निकाले, पैर को पोंछा, और पोंछने के बाद हल्का सा गर्म करके कैस्टर ऑयल की मालिश कर लें घुटने के ऊपर, काफ मसल्स पर, और घुटने के ऊपर थाई के यहाँ थोड़ा सा, घुटने से 4 इंच ऊपर तक। इतने एरिया में जब आप मसाज करेंगे तो आपके घुटने का लुब्रिकेंट जो खत्म हो गया था वो धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आसान आसान से तरीके जो हम अपने घर में ही कर सकते हैं। किचन से चीजें उठाई, कर लिया, पानी लिया, पानी में सेक लिया, कैस्टर ऑयल से मालिश कर ली। कुछ ज्यादा करना नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप सोचेंगे बहू है घर में, वो कर देगी, या बेटा है या बेटी है, कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा अगर आपको खुद सही रहना है तो। वरना बैठ के कुड़ते रहो, कोई फायदा नहीं, कुड़ने से तो कोई फायदा होगा नहीं। तो अपने घुटनों को सही रखना है तो अपनी हिम्मत के साथ आपने सारे काम खुद करने हैं, और आई होप ये आप कर सकते हैं, घुटनों को सही रख सकते हैं। आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सबको, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको छुटकारा मिल जाए, प्रॉब्लम नहीं है तो इन चीज़ों को अपना के अपने आप को बचा के रख सकें। यही तो आयुर्वेद कहता है। तो आप आयुर्वेदिक तरीके अपनाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।